सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। हमारे साथ में है आज आपके प्यारे VSY सर और मैं आपका बायोलॉजी मेंटोर कार्तिक शुक्ला। तो आज हम लोग जिस विषय में बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं वो है नीट कैंसलेशन 2026, यानी कि जो नीट का एग्जाम अभी 3 मई को कंडक्ट कराया गया था उसमें कहां से ये पेपर लीक का कॉन्सेप्ट सामने आता है और कहां से ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि पेपर को कैंसिल कराया जाना चाहिए। पेपर कैंसिल हो चुका है, आप सबको पता है। आप सबके सपोर्ट के साथ ही हम सब ये वीडियो देख रहे हैं और साथ में आज इसको डिस्कस करेंगे कि कहां पर कौन कौन सी दिक्कतें आई हैं, कौन कौन सी सिटीज में ये सारी चीजें हुई हैं। सबसे पहले मैं VSY सर से ये जानना चाहूंगा कि आपका क्या उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से हमारे बच्चों को, हमारे सारे स्टूडेंट्स को जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनको बताने का। कार्तिक सर, एक चीज बड़ी सोचने वाली है कि ये इतना बड़ा एग्जाम है जिसमें लगभग 23 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सही बात है। 22 लाख और 80,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो ये कितना बड़ा फिगर है कि इसमें सिर्फ बच्चा ही पार्टिसिपेट नहीं करता है और आप एक बायोलॉजी के मेंटोर हैं जी। और जब टीचर पे इतना प्रेशर होता है, मैंने आपको देखा है कि आप ये कहते थे कि सर मैं 2 महीने पहले नीट के एग्जाम के पहले सिलेबस पूरा करा लेना चाहता हूं, और ये प्रेशर उस टीचर पे भी है जो उसकी प्रिपरेशन करा रहा है और पेरेंट्स पे भी है। तो ये कहा जाए कि ये सिर्फ मामला 23 लाख का है तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये मसला है ये कह दीजिए कि कम से कम 1 करोड़ का, क्योंकि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। आप उनको हटा करके नहीं देख सकते, पूरी फैमिली देखती है उस बच्चे की तरफ। इसमें उसकी मेंटल वेलबींग हो स्टूडेंट की या जो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, फिर उसकी जो फैमिली हो गई, और ये जो भी जहां से भी ये लीक हुआ है, जैसे कि बता रहे हैं कि एक गेस्ट पेपर आया जिसमें लगभग 120 प्लस क्वेश्चन थे जो मैच कर रहे थे। जी बिल्कुल। और कहा गया कि उसको जब सेल करा गया तो ये बता के किया गया कि ये प्रीमियम गेस्ट पेपर है और 7.5 लाख के आसपास उसकी कॉस्ट थी। तो आप पहले ही बता दीजिए। यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, 7 लाख नहीं, ये भी रिकॉर्ड मिलता है कि एक बच्चे ने 28 लाख रुपए दे करके ये पेपर को खरीदा था। ठीक है, वो भी एक रात पहले। अब आप ये समझिए कि 28 लाख रुपए में पिछले 2 वर्षों की मेहनत पे उन्होंने पानी फेर दिया। ठीक है, आप ये समझिए कि ये एनटीए क्या करना चाह रही है। भाई एनटीए का फुल फॉर्म ऐसे तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन आजकल आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं इस टाइम पे उसको नेशनल तमाशा एजेंसी बोल करके घोषित किया जा रहा है। और क्यों ना बोला जाए तमाशा, ये बच्चों के खिलवाड़, बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ चल रहा है। बच्चों के ऊपर जितना भी बर्डन होता है, आप समझिए, आपने जैसे पेरेंट्स की बात की सर, तो पेरेंट्स भी जो पेपर दिलाने के लिए जाता है वो भयंकर कोई इंद्रदेव उससे प्रसन्न तो है नहीं, पानी नहीं बरसा सकते। पानी भी बरस जाए तो वो भी दिक्कत है पेरेंट्स के लिए। कहां बैठेगा पेरेंट्स? बाहर बैठेगा। यहां पर ये नहीं हो सकता कि सेंटर पे जाकर के भाई वेटिंग एरियाज बनाए जाए। जब वेटिंग एरियाज नहीं बनाए जा सकते, मैं देखता हूं बहुत से वीडियोस ऐसे सामने आते हैं जहां बच्चों की तलाशी कुछ इस ढंग से की जाती है कि जैसे वो एक टेररिस्ट हो। बिल्कुल ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ा एक हम लोगों के साथ सबके साथ एक ड्रॉबैक जुड़ा हुआ है कि जिस देश में एक डॉक्टर बनने के लिए इतना कठिन प्रयास होता है, इतना कठिन पेपर होता है, ठीक, और जितने सारे सरकारी अफसर बनने के लिए इतने कठिन सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं, इतने कठिन पेपर बनाए जाते हैं, उस देश में वो ऐसे नेता भी वो मौजूद हैं जो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे वहां नेतागिरी की शपथ लेकर के बैठ जाते हैं। साथ में जो है ये बोलते हैं कि रेप विक्टिम्स को फ्री छोड़ दीजिए। अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही सर, आपने जैसे बोला कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इससे पहले पता है आपको वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। अब आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे तो तौल के हिसाब से देखेगा एनटीए को। और ये जो आपने बोला कि सर 28 लाख के आसपास पेपर बिका, मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ कि शायद वो पहला बंदा हो जिसने खरीदा हो 50 लाख का, वो नीचे आते आते डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया। उसने कहा कि मैं भी अपना प्रॉफिट बना लूं, मैं भी पूरे उसका कॉस्ट निकाल लूं, तो वो बिल्कुल एकदम प्रसाद की तरह बट गया। प्रसाद की तरह बट तो गया, लेकिन साथ में एक बात ये भी होता है, जैसे नहीं कहा जाए कि मोहल्ले की दीदी से कह दिया जाए कि भाई ये बात मैं तुमको बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। अब दीदी से कंट्रोल कैसे होगा? उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताना है। बेस्ट फ्रेंड से कैसे कंट्रोल होगा? उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताना है। तो ऐसे करते करते वो जो पूरी खिचड़ी होती है वो सब में बट जाती है। और साथ में मैं बात कर लूं स्कैम पेपर में, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी स्कैम है, ये कोई पहली बात तो हो नहीं रहे हैं। फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स हम देख रहे थे कि एसएससी में इतना बड़ा स्कैम चल रहा था, ठीक है, कि जो है जब एट द 11th आवर वहां पे जब बच्चे सेंटर में पहुंच गए तो उनको सेंटर चेंज करके दिया जा रहा है। एट 11th आवर ये सारी चीजें हो रही हैं। तब ये था कि भाई पहले की एसएससी का एग्जाम जो है पहले कोई और कंपनी कंडक्ट कराती थी, क्या नाम है, टीसीएस कंडक्ट कराती थी। अब उसके बाद एटिकेटी आ गई थी करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें अगर मुद्दे उठ रहे हैं तो क्या इनकी सुनवाई बेहतर ढंग से हो रही है। लेकिन जब एक चीज मुझे और अच्छी लग रही है नीट स्कैम में, जो हमारा 2026 का जो नीट का एग्जाम हुआ है,
कि इसमें सीबीआई की जांच तुरंत बैठाई गई, सीबीआई की जांच बैठाने बाद उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब मेन मुद्दा ये उठ रहा है कि 2026 में जो अब री नीट का एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन से ऐसे चीजें रहने वाली है, क्या वो पेपर कठिन बनेगा, क्या वो पेपर जो है कठिन आ सकता है, क्या वो पेपर सरल आएगा, उसमें किस बेसिस पे सारी चीजें होंगी, क्या आप कुछ बताएंगे विक्रम सर? सर मैं अगर ये बात है कि इन्होंने सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, और राजस्थान के सीकर में इसके कुछ तार जुड़े हुए दिख रहे हैं, और जिसमें कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ कोचिंग माफियाज भी मिले हुए हैं। देखिए, बिना पॉलिटिकल इन्फ्यूजन के राजनेता और बड़े बड़े कोचिंग माफियाज ये सब मिलकर के ही ये पूरा सर्कल रन करते हैं। सीबीआई ने लास्ट टाइम भी अपनी चार्जशीट लगाने में इतना टाइम लगा दिया कि जिस कल्पिट को पकड़ा गया था वो छूट के आ गया 2024 में। तो सिर्फ आप ये देखिए कि आपके घर में अगर सर चोरी हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, कहाँ है ब्यूरोक्रेसी और कहाँ है हमारे पॉलिटिशियंस? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं? और मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक अभी लास्ट टाइम बहुत अच्छे लीडर्स थे, अभी उन्होंने पार्टी भी चेंज करी है, चड्डा उनका सरनेम है, कि वो बड़ा जनजी के मुद्दे लेकर के बोल रहे थे कि समोसे को लेकर के, और ये जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, तो अभी क्या उनको नीट का मुद्दा नहीं दिख रहा है? और सबसे ज्यादा अगर सोया हुआ जनजी है कहीं का तो वो है इंडिया का। जनजी सिर्फ जोकिंग के लिए है क्या जनजी? मैं बोलता हूँ कि हम करते हैं आपकी लीडरशिप जनजी की। कहाँ है जनजी? दिखाई दिया आपको रोड पे? पूरा का पूरा ये जो एग्जाम हुआ इसमें सबसे ज्यादा कौन अफेक्टेड है? जनजी ही अफेक्टेड है। कोई प्रोटेस्ट हुआ, कुछ हुआ, ये सिर्फ सीबीआई की जांच मैं ऐसे समझूंगा कि इसलिए करा दी जा रही है कि लोग रोड पे ना उतरे। मैं कहता हूं कि 22 लाख लोग जिस एग्जाम को देते हैं वो लीक कैसे हो गया? बिल्कुल सही बात है सर। अभी जैसे कि हम लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट में बात करी कि पेपर लीक कैसे हो गया, हमारी ब्यूरोक्रेसी में कहाँ फॉल्ट थी। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, बीइंग अ बायोलॉजी मेंटर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे अब जून में एक्सपेक्टेड एग्जाम, या तो जून लास्ट में या तो जुलाई स्टार्टिंग, है ना? तो अब वो एक जो नीट एस्पायरेंट है वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करे? देखिए, आप सबसे मेरी यही विनती है, यह कह लो गुजारिश है या एक कह लो सजेशन है कि आप ये मत समझिए कि आपने एक एग्जाम दे दिया था, आप ये समझिए कि आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन पीरियड का समय दिया गया है पढ़ने के लिए, या आप यूं समझ लीजिए कि आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन्ड हो चुका था, ठीक है? उस बेसिस पे तैयारी करिए। आई नो कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस चल चुकी होगी कि भाई अब ये सब चीजें क्या होंगी, डिस्टार्टनेस चल रही होगी कि अब फिर से मुझे वही उतना पूरा बर्डन झेलना पड़ेगा 2 महीने तक के लिए, 1 महीने तक के लिए, उतना मुझे प्रेशर फिर से लेना पड़ेगा। आई नो कि तुम लोग में से बहुत से लोग उस रात को सोए नहीं होंगे 2 तारीख की रात को, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रेशर तुमने लिया होगा। तो ये मुझे पता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे साथ फिर से रिपीट होने वाली हैं। अगर जिस भी दिन सपोज दैट 28 जून इज द टेंटेटिव डेट फॉर नीट एग्जाम, तो तुम 27 जून की रात को बिल्कुल नहीं सो पाओगे, मुझे सब चीजें पता है। बट मेरा बस तुमसे इतना ही कहना है कि उसको छोड़ो नहीं, बिल्कुल पेपर ये मत सोचना कि अब मैं पेपर नहीं दूंगा, बिल्कुल दीजिए पेपर जा करके, आपकी तैयारी जितनी है उसको और ऐड ऑन करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आई नो कि बहुत सारी जगहों पर आपने अपनी प्रिपरेशन अगेन स्टार्ट कर दी होगी। अब आप ये समझिएगा ना कि अगर जैसे मान लीजिए किसी का पेपर उस टाइम गंदा गया था 3 मई को, ठीक है, आपने पूरा पेपर ईमानदारी के साथ दिया, तो ये जो आपको समय दिया जा रहा है, क्यों ना इसका हम सही से उपयोग करके इसको ढंग से और अच्छा बेटर बना लें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करके हम इसको और प्रोसीड आगे करना चले जाए, ठीक? क्योंकि कई जगह पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कि भाई 22 लाख लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो देखा जाए हो तो चुका ही है, ठीक? एक बार फिर से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सेंटर आपको फिर से अलॉट किया जाएगा, अलॉटेड सेंटर्स पर पहुंचिए। और दूसरी चीज ये है कि आप अपने पेरेंट्स को देखते रहिए, वो आपके साथ कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आप दुखी हैं तो आपके साथ आपके पेरेंट्स भी दुखी हैं, तो कभी भी कोई ऐसी चीज मत सोचिएगा कि यू आर अलोन, यू आर ऑलवेज विद योर पेरेंट्स एंड योर पेरेंट्स आर ऑलवेज विद यू, ओके? सो सर, जैसे कि आपने बोला कि हमें फर्दर इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि मेरा अपना मानना है, बीइंग अ टीचर, आपने जितनी भी बातें बताई एक स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एक एस्पायरेंट कर ही क्या सकता है। पेपर एक रात 12 तारीख को ये आए और इन्होंने कह दिया कि पेपर कैंसिल, चुटकी बजाई और पेपर कैंसिल बोले, लीक हो गया। अब लीक हो गया, अगर सोचिए कि ये बात पता नहीं चलती कि पेपर लीक हुआ, तो इससे वही डॉक्टर बनते जो अंदर तौलिया छोड़ देते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहते हैं कि हम इस देश के चौकीदार हैं, तो चौकीदार के घर में ये चोरी कैसे हो रही है? 23 लाख लोग, सोचने वाला मुद्दा है कि 23 लाख लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
और सबसे ज्यादा अगर कोई सोया हुआ है तो मुझे लगता है इंडिया का जेंजी। हम इस चैनल पे बैठकर इतना अग्रेसिव तरीके से अगर बात कर रहे हैं जी और इस टॉपिक पे बोल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी का कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिल्कुल मेल डाउन है, सोए हुए बोले। अभी मैं कहता हूँ दोबारा कैंसिल हो जाएगा, तब भी कोई नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई देगा। सो ये आप लोगों के लिए भी एक चुनौती बेटा, आप लोगों को भी खड़े होना पड़ेगा। यू ऑल आर जेंजी, और अगर आपके हक में कोई बातचीत हो रही है तो आपको उसके लिए खड़ा होना चाहिए, बोलना पड़ेगा सर, हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये बोलते ही नहीं है, कहते ही नहीं है, तो कहां से हो जाएगा? फिर लीक होगा, सॉरी बोल दिया जाएगा सामने से। सो मेन आपको समझाने का उद्देश्य ये है कि आप हैं यूथ पावर, और यूथ पावर क्या कर सकती है ये आप सब जान चुके हैं, ठीक है। तो आपसे अब मेरी विनती यही है कि जो भी आपके साथ जो चीज हो चुकी है, ठीक है, लेट द बायगोन्स बी बायगोन्स, और अब फिर नए सिरे से 2 महीने जो आपको दिए गए हैं उसको पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि ये कहावत कही जाती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और वो मजा भी आएगा। सो विक्रम सर, क्या आप कुछ और बोलना चाहेंगे? सर मैं लास्ट में बस ये कह के वाइंड अप करना चाहता हूँ कि आपके एरिया में जो भी एमएलए है, जो भी एमपी है, आप अपना कंसर्न रेज करिए, उसको बोलिए कि आप इस बात से नाराज हैं, क्योंकि अगर इस बार आप नहीं बोले तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। अभी 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, क्या पता कल 44 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो 44 लाख लोगों की जिंदगी ऐसे सड़क पे मिल जाएगी, ठीक है। और क्या पता कि आज 25 लाख 28 लाख में पेपर खरीदा गया हो, कल 1 करोड़ का भी पेपर बिक जाएगा, क्योंकि ना तो पैसे वालों की कमी है, ना तो पैसा। मैं एग्री करता हूँ सर आपकी बात से। हॉस्पिटल माफियाज बचे, आपने देखा कानपुर में किस तरीके से एक हॉस्पिटल में किडनी निकाली जाती है, दूसरे में प्लांट करी जाती है, और तीसरे में पेशेंट को रखा जाता है। तो जब इस तरीके से पूरे नेक्सस चल रहे हैं, तो आप नहीं बोलेंगे तो आप ही शिकार होंगे, कोई और नहीं होने वाला है। So basically this is all for today. We have discussed a lot about the NEET scam 2026, and this is our last hope for all of you, कि आप सब अच्छे से पढ़ें और 2026 में जो रीनीट होने जा रहा है उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। We all are always with you, हम सब आपके साथ हैं, और डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। This is all for today. Do not forget to like, share and subscribe the divine word of education. I am your biology mentor Karthik Shukla with your GS mentor VSY sir. Thank you.